प्राइम न्यूज एट 7 PM लेकर। तो चले बढ़ते हेडलाइंस में खबरों के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की। झारखंड में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। वहीं देवघर का बाबा मंदिर अब सज धज कर तैयार है। श्रद्धालुओं की होने वाली भीड़ को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी कर ली गई है। श्रद्धालुओं को पूजा में कोई परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। बता दें आपको कि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव को जल दूध अर्पित करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम की। देखिए किस तरीके से रंगीन रोशनी से नहाया हुआ है बाबा मंदिर का परिसर। जो मंदिर के अलग अलग हिस्सों को आप देखिए, महसूस कीजिए कि कितना बड़ा दिन होता है, कितना महत्वपूर्ण दिन होता है, सबसे अहम दिन होता है पूरे साल का। हालांकि जो श्रावणी मेला लगता है वो अपने आप में खास होता है, लेकिन महाशिवरात्रि का जो दिन होता है वो बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए बेहद खास माना जाता है। क्योंकि बाबा बैद्यनाथ धाम का जो मंदिर है वो अपने आप में इतना खास है कि बाकी जितने शिवालय होते हैं वहां पर अमूमन त्रिशूल आप देखते हैं, लेकिन बाबा मंदिर में पंचशूल उसके गुंबद पर लगा हुआ है। ये सबसे खास बात है। और चलिए तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहां जो तैयारियां की गई हैं और जो व्यवस्थाएं की गई हैं उससे जुड़ी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमरनाथ का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं और जानकारी वो दे रहे हैं वहां से। अमरनाथ, तस्वीरों को देखकर तो बड़ा मनमोहक दृश्य ऐसा लगा कि है वहां पर, लेकिन और क्या कुछ खास है वो आपके जरिए हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। आकाश, मैं आपको बताऊं कि अब की बार की जो शिवरात्रि है वह अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व का है। एक कारण यह है कि पिछला जो 2 साल रहा है वह कोरोना के कारण कहीं ना कहीं शिवरात्रि को लेकर के लोग नहीं आते थे। श्रद्धालुओं के आने की संख्या काफी कमी थी, लोग मायूस रहते थे अपने घर में। क्योंकि कारण यह है कि बाबा बैद्यनाथ का जो ये मंदिर है इसे कामना लिंग कहा जाता है और सभी लोग चाहते हैं कि आए यहाँ पर आकर के बाबा बैद्यनाथ की पूजा करें और कामना लिंग से अपने कामना की पूर्ति का आशीर्वाद मांगे। लेकिन कोरोना के कारण लोग ऐसा नहीं हो पाते। अब की बार कोरोना की काफी कमी आई है और इसको लेकर के अब की बार बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है मंदिर में और संभावना यह है कि लगभग 2 लाख से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार हम लोग को न्यूज 11 का सहयोग कर यहाँ के समाजसेवी सुनील खवाड़े कर रहे हैं। वह इस देवघर की पल पल की खबर और ये जो शिवरात्रि का जो अब की बार जो इवेंट हो रहा है इस इवेंट को लोगों तक पहुंचाने का में वो काफी सहयोग हम लोग कर रहे हैं। साथ ही इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो अब की बार बाबा बैद्यनाथ धाम में जो हर साल जो बारात निकलता था, इस साल बारात नहीं निकलेगा। और एक यहाँ का जो परंपरागत बारात है जिसका कि अभी तक बहुत कम ही लोगों ने देखा होगा, या फिर मैं कहे कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक अनोखा ये बारात होगा, वह अनोखा बारात अब की बार निकलेगा यहाँ से और वो उसको हम लोग लाइव करेंगे और लोग दर्शक अपने घर से बैठ करके देख सकेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि कल सुबह जो 3 बजे प्रातः पूजा होगी पंचशूल को लेकर, तो पंचशूल तो बीते दिन उतारा गया था, अब वो किस तरीके से दोबारा से जो मंदिर के गुंबद उस पर वापस स्थापित किया जाता है, या वो हो चुका है या होने वाला है? जी, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह विधिवत पूजा करके 16 पूजा हुआ पंचशूल का, और पंचशूल का 16 पूजा करने के बाद आज गुंबद पर स्थापित कर दिया गया है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वे जरा पंचशूल का ऊपर वो तस्वीर दिखाएं कि किस प्रकार पंचशूल जो है ऊपर बाबा बैद्यनाथ के ऊपर मंदिर के ऊपर लग चुका है। साथ ही साथ माँ पार्वती के ऊपर मंदिर पर के ऊपर भी पंचशूल लगा हुआ है। इसके साथ मैं बताऊं कि जो देवघर के जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण में जो 22 मंदिर हैं उन 22 मंदिर के ऊपर भी पंचशूल स्थापित कर दिए गए हैं। इसके अलावा मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि किस प्रकार वो मंदिर में लोग झूम रहे हैं, किस प्रकार भक्त आनंदित हैं अब की बार यहाँ शिवरात्रि में आकर के। यह अपने आप एक अनूठा नजारा है, लोग इसको देख रहे हैं और जरूर रोमांचित हो रहे होंगे। इस पल का गवाह लोग बन रहे होंगे कि बाबा बैद्यनाथ के इस प्रांगण से न्यूज 11 भारत उन लोगों को यह रोमांचक तस्वीर पहुंचा रहा है, उन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। साथ साथ मैं आपको बताऊं आकाश की कल सुबह जो प्रातः की पूजा होगी वह सुबह 4 बजे पूजा होगी। उस पूजा के बाद जो यहाँ की मान्यता है कि चतुष्प्रहर की पूजा, यानी कि 4 समय का पूजा एक समय होता है, जिसमें जो कि रात लगभग 11 बजे से शुरू होगी वो पूजा और सुबह 3 बजे तक वो पूजा चलती है। और उसी में विवाह का रस्म जो होता है वह अदा किया जाता है। और इस विवाह के भी इस पूरे वीडियो को भी हम लोग प्रयास हम लोग का होगा न्यूज 11 का कि वह आम दर्शकों तक पहुंचाए। इसके अलावा अब की बार जो व्यवस्था किया गया है
पूरा व्यवस्था जो चाक चौबंद की बार की व्यवस्था है, 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। भीड़ की काफी संख्या में आने का अनुमान है। जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जिला प्रशासन के अधिकारी, उपायुक्त, एसपी सहित जिले के जितने भी वरीय अधिकारी हैं लगातार सुबह भी और आज शाम में भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रूट लाइनिंग का उन्होंने भ्रमण किया है, देखा है, जायजा लिया है। साथ साथ लगातार लोगों को पेयजल की कमी नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। यहाँ पर अमरनाथ, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 2 लाख के आसपास श्रद्धालुओं के यहाँ पहुंचने की इस बार उम्मीद है, क्योंकि कोरोना काल को 2 साल पार करने के बाद अब ऐसा वक्त आया जब श्रद्धालु बाबा का दर्शन कर पाएंगे शिवरात्रि के मौके पर। तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किस तरीके से तैयारी की गई है, मतलब कैसे एक वक्त में परिसर में कितने लोग होंगे, तो वो थोड़ा जानकारी चाहेंगे आपसे, ताकि जो दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे और चाह रहे होंगे कि अगर वो बाबा मंदिर पहुंचे तो उन्हें थोड़ी सहूलियत हो जाए। व्यवस्थाएं किस तरीके से होंगी वहां पर पहुंचने की, बाबा तक पहुंचने की? जी आकाश, मैं आपको बताऊं कि कल बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जो श्रद्धालु पहुंचेंगे और जो भीड़ जो काफी संख्या में आ रही है, उसके लिए बीएड कॉलेज में एक क्यू सिस्टम को बनाया गया है और उस क्यू सिस्टम के माध्यम से लोग जलसार पार्क पहुंचेंगे और वहां से क्यू कॉम्प्लेक्स आएंगे और वहां से सीधे बाबा बैद्यनाथ के मंदिर पहुंचेंगे लोग। इसके अलावा जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको पूजा के लिए शीघ्र दर्शनम की भी व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है, बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रशासन ने किया है। वैसे लोग 500 रुपए का कूपन लेकर के बाबा बैद्यनाथ की पूजा कर सके, इसके लिए 2-2 घंटे का स्लॉट बनाया गया है। तो अमरनाथ आप जानकारी देते रहिए, अमरनाथ जानकारी देते रहिए, लेकिन तस्वीरें आप जरूर दिखाते रहिए, क्योंकि दर्शक देखना चाहेंगे ये, और ये मौका बार बार देखने को मिलता नहीं। तो आप जानकारी देते रहिए बैकग्राउंड में, लेकिन साथ में तस्वीरें दिखाते रहिए। चाहेंगे कि कैमरामैन को अपने बताएं आप कि वो तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि ये बहुत अद्भुत नजारा है। जी, कल की मैं आपको बात करूं तो कल शीघ्र दर्शनम की जो व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन ने, जो 500 रुपए का कूपन होगा और उस कूपन के माध्यम से लोग बाबा बैद्यनाथ का पूजा कर सकेंगे, जलाभिषेक कर सकेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो भीड़ जो होगी कल, उस भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए 3000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। लगभग दर्जनों की संख्या में डीएसपी लगाए तैनात किए गए हैं। किसी भी प्रकार का यात्रियों को किसी प्रकार कोई संकट नहीं हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, लोग पॉकेटमारी के शिकार नहीं हो बाबा बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण के अंदर। इसका पूरा का पूरा ख्याल जिला प्रशासन और जो यहाँ के मंदिर प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा रखा जा रहा है और लगातार उस पर नजर बनाया गया है। प्रशासन के अधिकारी सादे लिबास में भी यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं या फिर कहें कि सीआईडी के जो पुलिसकर्मी हैं वे लोग तैनात किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज सुबह में नीति आयोग के चेयरमैन पहुंचे हुए थे, उपाध्यक्ष पहुंचे हुए थे डॉक्टर राजीव कुमार, उन्होंने भी आज बाबा बैद्यनाथ का दर्शन किया है, पूजा किया है। साथ ही साथ कल वीआईपी के यहाँ आने की संभावना है और उसको लेकर के भी प्रशासन यहाँ पर काफी मुस्तैद है। बताया जा रहा है कि कल झारखंड हाईकोर्ट के जज यहाँ आने वाले हैं। इसके अलावा कई मंत्री बिहार, झारखंड के आने वाले हैं कल यहाँ बाबा बैद्यनाथ की पूजा। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बना रहे अमरनाथ, निश्चित तौर पर आप बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर हैं बाबा के, आप एकदम दरबार में हैं और लगातार आप बड़े हस्तियों के वहां पे पहुंचने की जो खबर होगी वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे तस्वीरों के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े और बाबा के दरबार का अपने दर्शन कराया, वहां पर मौजूद उत्साह का और जो भक्तिमय माहौल है उससे आपने दर्शकों को रूबरू करवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।